सच्चाई से उसकी प्रशिश करते। मैं कम कम ताली बजाएं जोशुआ के लिए और शैरन के लिए भी, क्योंकि सच से वो लीड कर रहे थे। और मैं इस बात को हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जब खुदावंद नस्ल दर नस्ल उस बरकत को अपने लोगों के साथ मंसूब करता है, क्योंकि उसकी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त है। और मैं हमेशा इस चीज से और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि खुदावंद आपको बरकत देता है और उसके बाद आपकी औलाद भी उसमें उतनी डिवोशन के साथ जो है, और ये बरकत डेफिनेटली खुदावंद की तरफ से है। मैं एक दफा खुदा के बुजुर्ग फादर पास्टर हिस्किल्स रोज से मेरी और मेरे दोस्त की मुलाकात हुई, तो हम उनसे पूछने लगे कि पास्टर साहब, आपने ये जिंदगी में जो कुछ सारा कुछ खुदा ने आपको ब्लेस किया है और किस तरह से आपने ग्रो किया है, इसका रीजन क्या है? तो उन्होंने कहा, जो हारून की तरह बुलाया ना जाए वो क्यों का रीजन पाए। तो इट्स अ कॉलिंग कि खुदावंद की तरफ से एक कॉलिंग होती है और वो कॉलिंग जो है वो ट्रांसफर होती है। और यकीनन जब आप सबमिट करते हैं अपने आप को खुदावंद के लिए, तो खुदावंद के मंसूबे जो हमारे ख्यालात से बालातर हैं, और उसके मंसूबे कैसे हैं? भलाई के मंसूबे हैं। याद रखें, खुदा के मंसूबे कभी भी बुराई के मंसूबे नहीं है, क्योंकि एक ही चश्मा से खारी या मीठा पानी नहीं निकलता, उससे एक ही तरह की चीज निकलती है। और खुदा जो है भलाई का सच्चा है, खुदा है वो सच से भरा हुआ खुदा है, वो साथ के कौल और सच्चाई से भरा हुआ खुदा है। और उससे कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा हो तो मैं उनके दरमियान क्या हूं? मौजूद हूं। जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े लोग थे, लेकिन स्टिल द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर। और ये हमारे लिए कितनी जबरदस्त बात है कि खुदा की हजूरी। और मैं कहता हूं कि जो लोग संडे को अगर नहीं आ सकते या नहीं आए हैं, जिन पर फजल होता है वो उसकी हजूरी में आते हैं, जिन पर फजल होता है। और ये एक फाइट होती है संडे को, बड़े काम हमारे सामने आ जाते हैं, ये भी करना वो भी करना है, लेकिन जिन पर फजल होता है वो उसकी हजूरी में आने के लायक चाहते हैं। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो आज की सुध नहीं देख सके, उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो बाहर मुख्तलिफ कामों में बिजी हैं, लेकिन इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड, ये खुदावंद का फजल है। और उसका फजल हमारे लिए क्या है? काफी है। और उसी फजल के वसीला से खुदा का बंदा पौलुस कहता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ रजू करेंगे। और खुदावंद ने जब मेरे साथ ये कलाम किया तो मैं भी इस चीज से बड़ा रिवाइव हुआ। और मैं हमेशा कहता हूं, जब तक खुदावंद आपके साथ कलाम नहीं करता तो आप दूसरों के साथ क्या कलाम करेंगे? फर्स्ट, खुदावंद जो मुनादी करने वाला शख्स है उसके साथ कलाम करता है। और आज जो खुदा के कलाम में से मैं आपको बयान करना चाहूंगा कि खुदावंद हमारी शिकस्तगी को, हमारी ब्रोकननेस को लेता एंड मेक अस, और हमें और ज्यादा मजबूत करता है। और आज एक ऐसे करैक्टर के बारे में हम खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत तक, और उसके बाद हम 59वीं आयत से लेकर 75वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और ये बहुत मशहूर वाक़या, संडे स्कूल के बच्चे भी इस चीज से वाकफ हैं। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों से कहा कि खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वो मेरा अहद का खून है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के लिए के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पियोगे उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पियो। फिर 34वीं आयत को यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े
تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا. 59ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، اور پترس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا. اسے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے. اور جب ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا. اسے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا. تھوڑی دیر بعد وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، بے شک، اب یہاں پہ دیکھیے گا ورڈ ہے بے شک، تو بھی ان میں سے ایک ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے. اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی. پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. سب کہیں آمین. اس میں پترس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کریکٹر ہے جو کہ ایک مرغ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں بہت کم جو ہے وہ مرغ کے بانگ دینے کی آواز، یہ میرے خیال سے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مرغ کی جو بانگ ہے وہ کیا اس کا پرپس ہوتا ہے. ہم جو بڑے لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے. یعنی اگر جو بانگ دے رہے جی شاید اذان دے رہے کچھ ایسا ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، مرغ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے اور یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ اگلا دن یا ایک نیا دن جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا. یہ سٹوری جو خدا کے پاک کلام میں ہم نے پڑھی ہے، یہ ایک بڑی سیکرٹ سٹوری تھی. یہ یسوع اور پترس کے درمیان ایک سٹوری تھی. اگر یہ پترس کسی کو نہ بھی بتاتا تو کیا ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اس سٹوری کے وسیلہ سے، اور دیکھیں اس نے اتنی زیادہ یہ سٹوری بتائی ہوگی کہ چاروں اناجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، کسی ایک گاسپل میں نہیں بلکہ چاروں اناجیل میں اس سٹوری کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. پترس اسے چھپا بھی سکتا تھا کہ میں نے خداوند کا انکار کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں میں صرف اور صرف جو ہے وہ کون؟ پترس ہی خداوند کے پیچھے گیا. اور اس طرح سے یہ ساری جو سٹوری ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں 2 چیزوں کو ہم آج دیکھیں گے، پترس کا گرنا اور پترس کا اٹھنا. پترس سے جو مسٹیکس ہوئی، ان مسٹیک سے، جیسے میں نے آج آپ سے کہا کہ خداوند ہماری شکستہ دلی کو لیتا اور ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے. جیسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ پترس اس سٹوری کو کیا کر سکتا تھا؟ چھپا سکتا تھا. شاگردوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہاں پترس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، کہ پترس نے ایسا کیا تھا. ہم دیکھیں گے کچھ پوائنٹس اس کے تعلق سے کہ پترس کی کیا مسٹیکس تھیں، کہ پترس نے کیوں یہ انکار کیا یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کو پکڑا گیا اور سارے شاگرد پراگندہ ہو گئے اور یہ ایک بڑی مایوس کن صورتحال لگ رہی تھی کہ اب اس صورتحال میں وہ کیا کرتے، اتنی زیادہ فوج آ گئی تھی اور وہ یسوع کو پکڑ کے لے گئے. اٹس کوائٹ obvious کہ انسان ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، سارے شاگرد اس وقت بوکھلا گئے. ٹھیک ہے، اور ان سب باتوں کو کہ 3 سال مسیح کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی، جبکہ بارہا مسیح نے اپنی مصلوبیت کے تعلق سے، جی اٹھنے کے تعلق سے شاگردوں کو بتایا ہوا تھا کہ کس طرح سے، اور یروشلم میں جب انٹری ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی وہ لوگ اویئر تھے. لیکن اگین سچویشن جو تھی وہ ان کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جو ہے اس کی جو سچویشن ہوئی اس میں کیا صورتحال داری. دیکھیں 7 مسٹیکس پترس سے ہوئی. سب سے پہلی مسٹیک، he talked when he should have been listening. وہ اس وقت بولا جب اسے کیا رہنا چاہیے تھا؟ خاموش رہنا چاہیے تھا. خدا نے کہا کہ تو میرا انکار کرے گا. اس نے کہا نہیں،
ऐसा कैसे हो सकता है? सब तेरा साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं. Be quiet. खुदावन की हजूरी में we have to be patient. हमें पेशेंस के साथ जो वो कह रहा है उसको सुनना है, क्योंकि वो हमारा मालिक है. जो नौकर है उसको क्या क्या करना है? बिल्कुल ताबेदारी से सुनना. तो पहली मिस्टेक जो पतरस ने की, he spoke, वो बोला जब उसे क्या था? खामोश रहना था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब खुदावन की हजूरी में आए कैसे कदम रखता है? संजीदगी से, ऑनरिंग हिम. इट्स नॉट कि हाँ जी हम बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में गीत गाएंगे तो वी आर ऑनरिंग. मैं शायद आपके साथ पहले भी एक अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सका हूं कि मैं एक क्रूसेड में था यूके में. तो वहां पे एक बुजुर्ग आदमी सिर्फ वो कर रहा था अपने होंठों से, कोई भी आवाज उससे, मुझे आवाज उसकी नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने होंठों से वो खुदावन को जो है ऑनर कर रहा था, ऐसे हाथों से और आंखें बंद करके. ही वाज क्वाइट. क्या वो खुदा को ऑनर नहीं कर रहा था? ही हैज टू बी क्वाइट. लेकिन पतरस जो है, इसकी पहली गलती जो थी, हम देखते हैं कि वो शॉर्ट टेम्पर था. ठीक है, जब वो आए उसको फौज पकड़ने के लिए तो उसने कान उड़ा दिया. शॉर्ट टेम्पर्ड. लेकिन उस वक्त भी जब वो होली कम्युनियन के टाइम पे मसीह के साथ बैठा और मसीह ने कहा कि तू इनकार करेगा, नहीं ऐसा नहीं, डिनाइंग खुदावन की बात को जो है वो ऑनर नहीं कर रहा था. दूसरी बात, उसने अपनी इस कमजोरी को इतना जो ना वो नहीं लिया. अपनी इस कमजोरी को कि जो ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, कि मुझ में ये लैकिंग है कि मैं ज्यादा बोल जाता हूं. ठीक है, उसने इस चीज को ना समझा, उसको वैल्यू नहीं किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी, कोई कमजोरी है, एडमिट दैट. अगर हम उसका इकरार नहीं करते हैं तो वो जो छोटी सी मिस्टेक होती है वो एक बड़ा ब्लंडर बन जाती है. खुदा के कलाम में जब देखते हैं तो क्या लिखा है? हमारे लिए लूमड़ियों को पकड़ो, बल्कि लूमड़ी बच्चों को जो हमारे ताकस्तान को खराब करते हैं. यहाँ पे एम्फसिस लूमड़ी बच्चों को. बाज़ दफा हम जो बड़ी गलतियां हैं उनको संवार लेते हैं, लेकिन जो छोटी गलतियां शायद उसके नजदीक, या उसकी शॉर्ट टेम्पर्डनेस या आउटस्पोकन होना वो बड़ी गलती नहीं थी. हम भी ऐसा सोचते हैं शायद कि क्या एक छोटा सा झूठ बोल दिया, लेकिन उसके पीछे देखें कि हमें कितनी ज्यादा तबाही का सामना करना है. तो दूसरी इसकी मिस्टेक कि उसने अपनी गलती को, जो उसमें कमी पाई जाती थी, उसने उसको नहीं देखा, उसको समझा नहीं है. तीसरी चीज, he ignored Jesus warning. यीशु के इंतबाह को उसने इग्नोर किया. पहले हम देख रहे हैं कि उसने क्या किया जी? उसने उस वक्त बोला जिसको बोलना नहीं चाहिए था. अपनी कमी को उसने इग्नोर किया. तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि उसने खुदावन के अल्फाज को इग्नोर किया. प्लीज फॉर गॉड्स सेक, जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे होते हैं, सारी चीजें एक साइड पर रख दें. मैं एक कोटेशन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा. खुदा का खादिम कहता है, टू हियर द विस्पर ऑफ गॉड यू मस्ट टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड. खुदा की आवाज को सुनने के लिए आपको दुनिया की जो आवाज है उसको बंद करना होगा. जब आप खुदा की आवाज को सुन रहे होते हैं, ऑनर गॉड, उसकी आवाज को ऑनर करें. और खुदा की आवाज उसे करना है. जैसे लास्ट टाइम भी मैथ्यू बयान कर रहा था कि खुदा की आवाज, वो क्या था? खुदा का कलमा था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम्बल योरसेल्फ. अपने आप को आजिज कर ले उसकी हुजूरी में जब वो बोलता है. लेकिन पतरस ने उस आवाज को इग्नोर किया. फिर he followed Jesus but at a distance. वो यीशु के पीछे तो जा रहा था, लेकिन एक फासला रखा हुआ था उसने. जी मैं चर्च जाता हूं, मैं मसीही घराने में पैदा हुआ. ठीक है, वी हैव अ लेबल. एक लेबल लगा कि जी मैं मसीह हूं. खुदा का खादम पास्टर अनसमल भी वो एक दफा कन्वेंशन में था उनकी, तो कहते एक
कुछ लोग जब पकड़े जाते हैं ना, तो वो पुलिस वाले कहते हैं जी आप कौन है, तो कहते हैं असी मशीन, ठीक है। तो मुझे वो बहुत दफा उनकी वो बात की याद आती है कि जी असी मशीन फॉलोइंग जीसस लेकिन एट अ डिस्टेंस, कि हम यीशु को फॉलो तो कर रहे होते हैं लेकिन एक डिस्टेंस रखा होता है कि कहीं से हमें स्किप करना हो तो हम स्किप कर जाएं, कहीं पे ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े तो हम वहां से, हम देख रहे हैं कि इस सारी स्टोरी को आप सब लोग जानते हैं, और जहां कहीं मसीह की गिरफ्तारी के बारे में जिक्र होता है तो ये स्टोरी भी, और हम देखते हैं कि पतरस ने ये स्टोरी सबको बताई, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक डिस्टेंस पे जो है वो मसीह को फॉलो कर रहा था। और पांचवी चीज है, he warmed himself at the wrong fire, वो गलत सोबत में बैठकर आग को ताप रहा था। जब आप मसीहियों के साथ, ईमानदारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि फुल ऑफ फायर हैं, जब आप उनकी सोबत में रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं, आपके ईमान को मजबूती मिलती है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, लेकिन आप अगर अपने कान जो किसी ऐसी चीज की तरफ लगा देंगे जिसमें मसीह की बात नहीं है, जिसमें जिंदगी की बात नहीं है, शागिर्द तो यही कहते थे, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम किसके पास जाएं। लेकिन इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो मसीह को झूठा मसीह कह रहे थे, उसको खुदा का बेटा नहीं मान रहे थे, उनके साथ वो बैठ गया, उनके साथ वो आग तापने लगा, बड़ी आसानी से वो फॉलो करता हुआ इस हिस्से में तो आ गया, बाकी शागिर्द इस हिस्से में नहीं आ सके। लेकिन हम देख रहे हैं ये पांचवी मिस्टेक उसकी है कि वो ऐसे लोगों के साथ बैठ गया जो कि ईमानदार नहीं थे। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस कंपनी में हैं, आप किन लोगों की सोबत में बैठते हैं। आई ऑलवेज, मैं देखता हूं कि हम जब एक दूसरे के साथ अपनी गवाही शेयर कर रहे होते हैं, हम रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी आप ऐसी सोबत में बैठेंगे, यू कैन इमेजिन कि फिर आपका क्या होगा। पतरस की ये मिस्टेक थी कि वो ऐसे लोगों की सोबत में बैठ गया जो कि ईमानदार नहीं थे। फिर छठी चीज जो थी, he was not prepared when the attack came, जब उस पर यह हमला हुआ, हम देखते हैं कि एक लौंडी, एक नौकरानी, उसकी क्या हैसियत उस वक्त आप कह सकते हैं, तो वो कहने लगी कि ये तो उनमें से एक है। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, तू बात क्या कर रही है। फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, वो इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसे पता नहीं लगा, क्योंकि वो ये सारी चीजें, याद रखिए, एक गलती से मजीद गलतियां होती हैं। मैं बुजुर्ग खादम पास्टर शाहीन, उनकी बात हमेशा ये याद रखता हूँ, मुझे कहते होते थे, इमरान कभी गलती हो जाए इकरार कर लो उसी टाइम। मैं इस साल के आगाज में भी मैंने कुछ ऐसी बातें जो मुझसे मिस्टेक्स हुई, मैंने कहा खुदा मैं सबसे पहले उन चीजों को इकरार करता हूँ कि मुझसे जो गलती हुई। तो हम देखते हैं कि वो तैयार हो गया, हाँ जी मैं जनाब जा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ जनाब, मैं कलाम सुनाऊं। खुदावन से कोई कम्युनियन नहीं हुई है, खुदावन ने भी उसे कुछ ऐसा काम नहीं कहा तूने ऐसे जाके करना है, ऑलरेडी इग्नोर कर चुका। फिर हम देखते हैं कि उसने अपने इस गुनाह को क्या किया, पहले डिनाई किया, धोखा, फिर डिनाई किया, और फाइनली कसम खाकर क्या कर रहा है, लानतान कर रहा है। ये सारी स्टोरी हम देखते हैं कि ये उसकी 7 मिस्टेक्स थी, लेकिन याद रखिए खुदावंद मेरा खुदा जो हमारे लिए मंसूबे रखता है, वो हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस में से भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी जो है वो यूज करता है। अब हम देखते हैं कि पतरस का जो उठना है कि वो कैसे राइज हुआ, एक ऑर्डिनरी चीज को खुदा ने इस्तेमाल किया, उस मुर्ग को। सबसे पहली चीज, जब उसने ये 3 बार इनकार कर दिया तो क्या हुआ, उसी वक्त मुर्ग ने क्या दी, भांग दी, उसे जगाया, पतरस को जगाया। और याद रखिए कि खुदा
بعض دفعہ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس مرغ کو جو شاید ہم کہتے ہیں ہم تو بس کھانے کے لیے ہاتھ سے دیکھ لیں، لیکن اس ایک آرڈنری سی چیز کو خدا نے اس کو جگانے کے لیے، اس کو ریئلائزیشن کے لیے اس کو کیا کیا؟ استعمال کیا کہ وہ اسے جگائے، اسے یاد کرائے کہ خداوند نے کیا کہا تھا. اٹس ویری امپورٹنٹ. سو کبھی ایسی چیزوں کو اگنور نہ کریں. مجھے خدا کے خادم کا خیال بڑا زبردست لگتا ہے. وہ کہتے ہیں دعا کا خیال کبھی بھی شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا. آپ میں کبھی ایسی صورتحال آ جائے جو آپ کو مجرم ٹھہرا رہی ہے اور آپ کو ریئلائز کروا رہی ہے کہ آپ نے غلط کیا، یہ کبھی شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا. میں صبح بھی جو دعا کر رہا تھا تو میں کہ جب آپ اس چیز کو ہم آواز کو ڈسٹنگوش کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ آواز کس کی ہے. آپ کو کبھی ہنس ہنس کے نہیں آپ کو جو کسی چیز کے بارے میں یا کچھ ایسا کہے گا بڑی سنجیدہ، جیسے کبوتر کی مانس وہ بڑا سنجیدہ، بڑا سینسٹیو ہے، اور ہمیں جب وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو وہ ایک سنجیدہ طریقے سے، کبھی جو وہ فنی طریقے سے نہیں. ناٹ ایٹ آل. اس مرغ کو دیکھیں اور خدا نے اس سے کہہ دیا تھا کہ مرغ کے باندھ دینے سے ٹھیک ہے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا. آرڈنری چیز کو پترس ہمیں اپنی اسٹوری سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا آپ کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے. ہم بلام کی اسٹوری جانتے ہیں کہ بلام اسرائیل کو لعنت کرنے جا رہا تھا، تو خدا نے کس کو استعمال کیا؟ ایک گدھی کو زبان دے دی. انبلیویبل. تو پھر اسی کو ہم کہتے ہیں جو آدمی کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے وسیلے سے وہ ہو سکتا ہے. جب انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ خداوند جو سب کچھ کر سکتا ہے. دانیل کو جب شیروں کی بھان میں ڈال دیا گیا، بادشاہ ساری رات سو نہیں سکا، اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں اے دانیل کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا؟ کیا تو ٹھیک ہے؟ دانیل کہتا ہے ہاں بادشاہ میں ٹھیک ہوں. خدا انسپیکٹڈلی جو ہمارے خیالات اور ہماری درخواست سے زیادہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. یہ دیکھیں ایک آرڈنری چیز کو استعمال کر کے خدا نے اسے جگایا. پھر دوسری چیز یسوع کا دیکھنا. جب لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور 21ویں آیت تو وہاں میں لکھا ہے اور خداوند نے اس کی طرف دیکھا. What a beautiful thing کہ خداوند آپ کی طرف دیکھے، کہ خداوند تیرے کرم کی نگاہ مجھ پہ ہو جائے، خداوند تیرے کرم کی نگاہ مجھ پہ ہو جائے. خداوند کا بندہ داؤد کس طرح سے خداوند میری روح میرے منجی خداوند پر فخر کرتی ہے، اور جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے میری روح پیشن. اور جب اس کے کرم کی نگاہ ہو جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دیکھنے سے یہ ایک ترس بھری نگاہ تھی. یسوع کی ایک ترس بھری نگاہ تھی، اور یہ ایک کمیشننگ لک تھی جو کہ اس کو ایک بہت بڑا کام اسائن کرنے کو تھی. یسوع نے اس کی طرف دیکھا. یسوع نے اسے ریبیوک نہیں کیا، نہیں چڑھتا کہ تم نے یہ کیا کر دیا. He knew this. اسے پتا تھا کہ پترس نے ایسا کرنا، اسے آلریڈی کہہ دیا تھا. لیکن ڈسپائٹ کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا جو کہ اس کے منہ سے نکلا ہوتا ہے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن یسوع نے اس کی طرف دیکھا. شاید کہ تو ہاں اسے تو میرا انکار کر دینا. I must leave. یاد رکھیے خدا کبھی ہم پہ کوئٹ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو مجھ سے بیٹا ہے وہ واپس لوٹ آئے، وہ واپس لوٹ آئے تاکہ میں اس کو حق کر سکوں، اس کو اس کا اختیار واپس دے سکوں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یسوع آپ کی طرف دیکھے، اور وہ کب؟ جب آپ اس کی حضوری میں ہوں گے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کی حضوری میں آتے ہیں اس کے کرم کی نگاہ. اٹس ناٹ ہاں جی جب صرف چرچ میں آپ اس کی پریزنس، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس کی حضوری میں چلے جاتے ہیں اس کے کرم کی نگاہ تو اس کی جو زندگی میں اٹھنا دوبارہ جو اس کا جو رائز ہوتا ہے وہ یسوع کے دیکھنے سے. اور تیسری چیز پترس
ज़ारों कतार रोने लगा. He realized, उसने अपनी मिस्टेक्स जो है वो देखी. अब देखते हैं कि पतरस जो है वो ज़ारों कतार रोने लगा. It's very important. उसको रियलाइज हो गया कि मैंने क्या गलती कर दी है, और उसके ये आंसू उसको उठ खड़ा होने पर उसकी मदद की. It's very important. जैसे मैं खुदा के कलाम लेकर ज़बूर 51 उसकी 17 आयत में लिखा है, ए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा. ब्रोकननेस, उसकी जिंदगी में ब्रोकननेस आ गई. उसने ये नहीं किया. आप देखते हैं यहूदा इस्करियोती से भी गुनाह हुआ, वो भी रोया, लेकिन उसका रोना जो है उसको और गलत डायरेक्शन में ले गया. उसने अपने आप को फांसी दे दी. क्या अगर वो खुदा का अपने गुनाह का इकरार करता तो खुदा माफ न करता? लेकिन पतरस ने रोकर अपने उस गुनाह का इकरार किया. अगेन कि गिरावट जिंदगी में आ सकती है, टेम्पटेशन जिंदगी में आ सकती है, लेकिन उस टेम्पटेशन में हाउ यू रिस्पॉन्ड. किसी शख्स ने कहा कि जो तूफान है वो आपकी बुनियादों का टेस्ट लेते हैं. टेम्पटेशन तूफान की मारद है, तो जो शख्स जिसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है उसकी बुनियाद हिल नहीं सकती. तूफान आते हैं, मींह बरसता है, सारा कुछ होता है, लेकिन उसको सर नहीं पहुंचता. इस सारी सूरत में हम देखते हैं कि पतरस के ईमान के लिए किसी ने दुआ भी की. पतरस के ईमान के लिए यहाँ पे सारी सूरत में चूंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं था, तो उसकी करेज जो है, उसकी हिम्मत वो डगमगा गई. ईमान नहीं डगमगाया, ईमान नहीं डगमगाया, क्योंकि उसके लिए मसीह ने दुआ की थी. मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में खुदा जानता था कि पतरस मेरा इनकार करेगा. लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि उन्हीं सिचुएशंस को लेकर खुदा हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है. याद रखिए, जिस चीज का हम तजर्बा कर लेते हैं उससे क्या होता है, हम और ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं. तो कुछ बातें जो इससे हम सीखते हैं कि खुदा कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता. हम उसका इनकार कर दें लेकिन वो फिर भी हमसे प्यार करता है. उसने अपनी मोहब्बत की खूबी को इस तौर से जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारे लिए मर गया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए. और फिर दूसरी चीज कि खुदा हमारी रहनुमाई के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है. खुदा कभी हम पे क्विट नहीं करता. दूसरी चीज कि खुदा हमारी रहनुमाई के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है. फिर हम देखते हैं कि खुदा जो हम अपने आप में नहीं देख सकते, खुदा वो देखता है. इस सारे इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि पतरस में जो तब्दीली है, आप खुदा के कलाम में पढ़ सकते हैं कि वो जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस थी, वो जो गुस्सा था, वो जो एक गुरूर था उसकी जिंदगी में, खुदावन ने उसको मलिया कर दिया. खुदावन ने जी उठने के बाद जब शागिर्दों से मुलाकात हुई, आप जानते हैं स्टोरी को, तो खुदावन ने उससे जब पूछा तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो क्या उसका जवाब था उस वक्त? खुदावन तू जानता है, खुदावन तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं. पतरस का जवाब देखिए. इस सारे इंसिडेंट के बाद वो समझ गया कि मुझे अब कितनी रेवरेंस के साथ उसके साथ हम कलाम होना है, उसके साथ बात करनी है. मैं नहीं, ऐसा नहीं. तो हमने देखा है कि इस तरह से उस सिचुएशन में खुदावन ने पतरस को जो है वो मोल्ड किया. 3 दफा खुदावन ने उससे बात की है. खुदावन तू जानता है. फिर थर्ड टाइम वो कहता है खुदावन तू तो सब कुछ जानता है, खुदावन तू तो सब कुछ जानता है. देखिए, एक दफा ये कोटेशन मुझे, मैं यहीं पे चर्च में था, तो मुझे खुदा, गॉड नोज अस इवन देन ही लव्स अस. वो मैं जानता है, फिर भी वो हमसे प्यार करता है. ही ऑलवेज फॉरगिव्स. शायद हम कभी ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं और हम कहते हैं हमने खुदा के हुक्म अधूरी की है, और
शैतान का सबसे बड़ा हरबा यही होता है कि वो आपको कहता है नहीं नहीं अब तुम्हें चर्च नहीं जाना, अब तुम्हें जो है वो बस ये गलती हो गई है, तुमने नहीं जाना। लेकिन पतरस अपने इस स्टोरी को बताकर हमें ये सिखाना चाह रहा है कि गॉड फॉरगिव्स, क्योंकि ये उसकी सिर्फ है कि खुदा माफ करता है, हमारे गुनाह बिल्कुल धो डालता है और उनको इतनी दूर फेंक देता है जैसे पूरब से पश्चिम दूर है। He forgives, वो माफ करता है। और आखिरी बात, He heals the broken heart, वो शिकस्ता दिल को जो है वो शिफा बख्शता है। पर अजीजों, आज हम देखा कि पतरस ये स्टोरी छुपा भी सकता था, लेकिन उसको जब मसीह की जात का मुकाशवा मिल गया इस सारे तजर्बे में, तो he didn't quiet, वो चुप नहीं रहा, उसने ये सब शागिर्दों के साथ जो शेयर किया। और हम देखें इसका बड़ा सबूत है कि चारों अनाजील में ये वाकया हमें मिलता है। जिंदगी में ऐसे लम्हात आ सकते हैं कि हम अफसुदा हो सकते हैं, हम ऐसी टेम्पटेशन में पड़ सकते हैं, लेकिन उस सूरत हाल में रिमेंबर वन थिंग कि खुदावंद आपके साथ है। वो कभी आपसे दस्तबरदार नहीं होता, उसकी आवाज के शिनवाओं ने जो कुछ उसने कहा होता है अपने कलाम में, उस कलाम की तरफ रजू आए। आई बिलीव कि खुदावंद आपके साथ कलाम करेगा, क्योंकि जब आप किस बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने हालात में किसको मौका देते हैं बोलने का, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसको मौका देते हैं। कि आप अबलीस को मौका देते हैं कि वो और ज्यादा हमें ऐसी चीज के लिए तैयार करे जो हमें अगेन नुकसान की तरफ लेके जाए, या हम जिंदा खुदा के कलाम को मौका देते हैं और सरेंडर करते हैं अपने आप को। वो सारों कतार रोने लगा, उससे कोई ऐसी चीज जो कुछ उसकी जिंदगी में उसको गरूर था सारा, जो एक तैश में आ जाता था, वो सारा मरियम भेज गया। और कल जब हम उस सूरत हाल में अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करते हैं, आई एम दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा मुझसे पाक मेहरबान खुदा, मैं दिल से दिल की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ कि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा आज की जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमने खुदा सीखा है। मैं खुदा एक दफा से फिर खुदा हाथ जमात की गौर करता हूँ कि कलाम का ये जो बीज बोया क्या है, ये 100 का 100 गुना फल लाए, और हम खुदावंद तुझ खुदाए वाहिद और कामिल करने वाली यीशु को तकते रहे। हाँ खुदावंद, जान देने तक हम वफादार रहे खुदावंद, ताकि वो जिंदगी का ताज हासिल कर सके जो तूने हमारे लिए ठहराया है। हम एक अच्छी कुश्ती लड़े खुदा इस वजह, और हम उस निशान की तरफ दौड़ते जाएं खुदा इस वजह जो तूने ठहराया है। खुदा मेहनत करता हूँ आज कोई भी जिंदगी जो यहाँ पे मौजूद है और खुदा ऐसी सूरत हाल में है और अबलीस ने उसे कह दिया कि तूने तो अपने कामों से, अपने किरदार से मसीह का इनकार कर दिया है, तो तू इस लायक नहीं है कि उसकी हजूरी में जा सके, तू दुआ कर सके, यूं किसी के साथ अपनी गवाही को शेयर कर सके। मैं खुदा तेरे जुल्म मेहनत करता हूँ कि खुदा उस जिंदगी को यकसर तब्दील कर दे जिससे खुदा तूने पतरस की जिंदगी को तब्दील किया, और खुदा तूने अपने जोरे बाजू से उसको इस्तेमाल किया। खुदा इस वजह बड़े बड़े मौजूद खुदा तूने अपने बंदा के वसीला से किए। आज हर एक जिंदगी जो यहाँ पे मौजूद है, मैं खुदा मिन्नत करता हूँ कि तू वैसल के तौर पर इस्तेमाल कर और कौमों में खुदा तू इस्तेमाल कर, कि खुदा तूने फरमाया है कि तमाम खल्क के सामने खुदा जब तूने हमें निजात दी है, जो गवाही हमारी जिंदगी में, उस गवाही को हम दबा कर ना बैठ जाए, बल्कि खुदावंद हम तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें और अपनी जिंदगी से सारे का सारा जलाल तेरे नाम को दे सके। तेरे को दूसरा सवाल। आमीन।